Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था, जिसके साथ हमने डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर. आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिज़िकल फिटनेस पे रहेगा. अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर्स और मेथड्स में सिमिलर पॉइंट्स रहेंगे, बट इसमें एक कॉमन डिफरेंस है. जो मेथड्स होते हैं वो हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, वेयर एज जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फिटनेस को अफेक्ट करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. आपका फैक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज. अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है, बट कब करेगा? जब हम रेगुलरिटी को ब्रोक करते हैं. इन केस अगर आपकी रेगुलरिटी ब्रोक हो रही होती है तो फिर हम ये बोलेंगे कि हमारी जो फिटनेस है उस पर अफेक्ट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो हम डेली रूटीन वर्क में एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हम बीच में गैप डाल दें या उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना स्टॉप कर दें तो वहाँ पर जो हमारा फिटनेस फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा. इसी के साथ हमारी जो एफिशिएंसी होती है या फिर कैपेबिलिटी होती है वो कैसे इम्प्रूव होती है अगर हम अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखेंगे. सेकेंड पॉइंट है हेरिडिटी फैक्टर. जैसे मैंने आप सबको बताया है कि जो हेरिडिटी फैक्टर होता है वो मेजर रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में. तो यहाँ पर बात हो रही थी कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा. तो हमें पता है समटाइम्स जो हेरिडिटी फैक्टर है दैट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चों में. तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स में कोई भी तरह की अबनॉर्मलिटी होती है या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वही चीज़ फिर हमें आगे उनके बच्चों में देखने को मिलती हैं. इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो हेरिडिटी फैक्टर है वो एक तरह का फैक्टर बन जाता है जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है. अगर हम अपने हेरिडिटी फैक्टर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ योर थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग. अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग की बात करें तो बाय हेडिंग ये क्या डिफाइन कर रही है कि ट्रेनिंग हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करता है. बट यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर हम अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर उससे भी एक्सेस में जाके अगर हम ओवरलोड कर लेते हैं ट्रेनिंग का, तो वो क्या बन जाएगा? एक फैक्टर बन जाएगा जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रेनिंग को ऑर्डिनरी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट सिस्टमेटिकली या फिर साइंटिफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है. इसलिए हम इंडिविजुअल पर्सन को पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल नीड हम इंडिविजुअल पर्सन की कितनी नीड है और हमने इसी के अकॉर्डिंग कितना वर्क परफॉर्म करना है. तो अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे तो वो एक मेथड बन जाता है. अगर आप ओवरलोडिंग ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो तो वो एक फैक्टर बन जाएगा जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट. अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आपको पता है इन्वायरमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है. जैसे क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया. तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हमारी जो फिटनेस है वो अफेक्ट करती है. अब अफेक्ट कैसे करती है? जैसे हम देखते हैं कि जो कोल्डर रीजन के पर्सन्स होते हैं उनकी जो फिटनेस लेवल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कंपैरिजन टू द जो हमारे हॉट वेदर वाली साइड पर्सन्स रहते हैं. क्योंकि हॉट वेदर क्या करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन का जो फिटनेस लेवल है उसको डिक्लाइन करता है, वेयर एज जो कोल्डर रीजन के पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन क्या बताता है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसे अपनी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना चाहिए. अब यहाँ पर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्यों परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक यंग पर्सन का वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप इजीली परफॉर्म कर लोगे. ऑन द अदर हैंड अगर आप क्या बोल रहे हो, एक डॉक्टर का वर्क परफॉर्म करो, वहाँ पर आपको क्या होगी? डिफ़िकल्टीज़ अराइजेज होंगी. क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या है? एज अ स्टूडेंट का है या फिर एज अ टीचर का है. तो हम वहाँ पर डॉक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकते. इसलिए जो एक टीचर होता है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है, ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट अपना वर्क परफॉर्म करता है. तो इसीलिए जो प्रोफेशन है वो क्या डिफ़ाइन करता है कि अगर हम अपने
प्रोफेशन से हट के कोई काम करते हैं तो हम उससे हमारी फिटनेस क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीजेस, इलनेस, वीकनेस और इंजरी। तो ये हेडिंग से ही डिफाइन हो रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन बीमार है या इल है या फिर वीकनेस है उसे, या फिर किसी भी तरह की इंजरी है, तो उससे उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक लार्ज अमाउंट में क्या होगी, आप ये बोल सकते हो हार्म होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी तरह की डिजीज़ से या इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वो अपना डेली रूटीन वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिससे जो उसका वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी डाउन होगी, एज वेल एज जो उसका पर्सन का जो डे रहता है वो भी कैसा रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, और जिससे उसका जो डे शेड्यूल है वो भी क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एज एंड सेक्स। तो मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर किया है कि जो फिज़िकल फिटनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एज पे। अकॉर्डिंग टू एज एक इंडिविजुअल पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज़ मेल्स हैव मोर स्टेमिना एंड मोर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पावर एज कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो इसलिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो फिज़िकल फिटनेस है वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। अगर हम एक चाइल्ड यंग पर्सन का काम करेगा तो उससे हमें पता है वहाँ पर उसको इंजरी होने के चांसेस होंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर इंजरी होगी तो जो उसका फिटनेस लेवल है वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइट। तो डाइट क्या डिफाइन करता है? डाइट हमें पता है कि दो तरह की होती है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज़ योर न्यूट्रिशन डाइट एंड सेकेंड वन इज़ योर माल न्यूट्रिशन डाइट। अगर हम डाइट की बात करें तो हमें डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम माल न्यूट्रिशन डाइट इनटेक कर रहे हैं तो उससे हमारा जो फिटनेस लेवल है या फिर वेलनेस है वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन को किस तरह की डाइट की नीड पड़ती है, जैसी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जैसी एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड होती है। इसलिए जो डाइट है वो हमेशा हमारी न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए रैदर देन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होगी तो वो एक फैक्टर बन जाएगा फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर हम स्ट्रेस या टेंशन की बात करें तो आपको पता है जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो उनकी जो फिटनेस लेवल होता है वो डाउन जाता है, क्योंकि जो उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार क्या करते हैं, सोचते हैं, जिनसे उनकी जो मेंटल पार्ट है, मेंटल एबिलिटी है, वो आप ये बोल सकते हो मेंटल एबिलिटी में डेवलपमेंट होना बंद हो जाएगी, और मेंटल एबिलिटी क्या करेगी, इंडिविजुअल पर्सन को उन्हीं चीज़ों के अंदर घेरती रहेगी। इसलिए जो स्ट्रेस और टेंशन है वो एक फैक्टर है जो हमारी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर हेल्थ हैज़र्ड्स। अगर हम हेल्थ हैज़र्ड्स की बात करें तो आपको पता है हेल्थ हैज़र्ड्स कौन से होते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब किस तरह के चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारा अगर हम ज़्यादा देर तक इन चीज़ों का यूज़ करेंगे या इनटेक करेंगे, इससे जो हमारा वर्किंग कोऑर्डिनेशन है या फिर हमारी जो फिटनेस लेवल है वो अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अगर हम रेस्ट और रिलैक्सेशन की बात करें तो कॉमनली हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी फिटनेस को मेंटेन रखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बाद में रिकवरी नहीं करते या फिर रेस्ट और रिलैक्स नहीं करते अपनी बॉडी को, जिससे उनका जो रिकवरी टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है या फिर उनकी रिकवरी अच्छे से नहीं होती, एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो दोबारा से जो अपने अंदर पोजेस एनर्जी है उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये एक फैक्टर बन जाता है जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर पोस्चर। अब पोस्चर क्या होता है, पालन पोषण। अगर हम पोस्चर की बात करें तो हमें पता है जो गुड पोस्चर होता है वो क्या करता है, हमारी फिजिकल फिटनेस की तरफ कंट्रीब्यूशन करता है, लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है इससे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बैड पोस्चर की बात करें, अगर हमारा पालन पोषण अच्छा नहीं है तो उससे एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ ग्रेट लेवल तक क्या होगी, आप ये बोल सकते हो हार्म होगी, और जिससे डिफरेंट तरह की डिफॉर्मिटीज़ अराइजेज होंगी एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, और इसी के साथ जो हमारा फिटनेस लेवल है वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट किए हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी फिटनेस लेवल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग फिज़िकल फिटनेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर्स और मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और बेसिकली जो हेडिंग्स है वो दोनों की सेम रहेंगी। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।